student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 5.4, जहाँ पे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब तक के आप लोग ने देखा है कि इवेंट क्या होते हैं और इसके अंदर चेक पॉइंट्स आप लोग ने देखे हैं कि मल्टीपल ऑफ 5, प्राइम नंबर, ओके, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, एग्जैक्टली। तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 coin are tossed, find the probability of the event। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आपको सिर्फ इवेंट निकालना है। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और आप लोग फाइंड कर रहे हो प्रोबेबिलिटी तो भी चलेगा। ओके, बट अगर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी और आपने सिर्फ और सिर्फ इवेंट फाइंड करके रखे तो आपके प्रोबेबिलिटी के मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे बोला है 2 coin toss, 2 coin toss बोला तो हमने लिख दिया, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो S क्या हो जाएगा, डबल H डबल T H T और T H। तो ये हमारा 2 coin का सैंपल स्पेस बन गया। तो N of S कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, सो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब ये हमारा पहला इवेंट्स क्या दिया हुआ है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम तो एक हेड मुझे चाहिए ही। तो एक हेड चाहिए, एक हेड से कम चलेगा क्या, एक हेड से यानी कम से कम एक हेड चाहिए। मैंने बोला कम से कम मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए, राइट। कम से कम मुझे क्लास में एक स्टूडेंट तो चाहिए, तो ही मैं पढ़ाऊंगा। अगर एक भी स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा। कम से कम तो एक स्टूडेंट चाहिए मुझे, तो कम से कम एक हेड चाहिए। तो 2 हेड रहेगा तो चलेगा, 2 स्टूडेंट रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, 2 हेड रहेंगे तो चलेगा, राइट। वैसे ही एक हेड और एक टेल भी चलेगा और टीएच भी चलेगा, क्योंकि कम से कम एक हेड बोला गया। तो ए क्या हो जाएगा, अब ये हमारा फॉर्मेट होगा। ओके, तो कम से कम एक हेड मतलब 2 चलेंगे मुझे, एच टी भी चलेगा, एक हेड तो चलेगा और 2 हेड भी चलेंगे, तो 3 आ गया। और एन ऑफ एस क्या है हमारा 4, तो 3/4 क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। ये एक्सरसाइज में सिर्फ ये इतना न्यू है और बाकी तो हम लोग ने ऑलरेडी देख ही चुका है। अब हमें क्या बोल रहा है, गेटिंग नो हेड, हेड हमें चाहिए ही नहीं, तो हेड को हमें निकाल देना है। ये 2 हेड है, निकाल दो। एक हेड है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ टीटी आएगा। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया बी का। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 1, पी ऑफ बी क्या हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है हमारे पास 1 है, एन ऑफ एस क्या है हमारे पास 4 है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सम जो कि बहुत सिंपल था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और उसके अंदर आप लोग सीख गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है। और जो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी मैं बता देता हूँ कि एस और एन ऑफ एस हम लोग को फर्स्ट लाइन लिखते देखते ही हम लोग को लिख देना है। ओके, बाकी इवेंट्स तो बात की बात है, हमें इतना पता है कि एस और एन ऑफ एस कैसे लिखना है, राइट, जो हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एस और एन ऑफ एस लिख देना है और ये जो इवेंट्स देंगे उसकी क्वेश्चन फटाफट थोड़ा सा स्पेस छोड़ छोड़ के लिख देना है। ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के बाद में आपको भी आदत आ जाएगी कि हम लोग को कितनी स्पेस छोड़ना है। सर ने तो लिख दिया, अभी हम लोग कितनी स्पेस छोड़े, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद में ऑटोमेटिक पता चलेगा कि बीच बीच में कितनी स्पेस छोड़ना है। और एल्स बाद में एक एक करके भी अगर क्वेश्चन लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 डाइज आर थ्रोन। तो 2 डाइज आर थ्रोन इतना तो आप लोगों को आता है कि एस और एन ऑफ एस कैसे लिखना है। अभी हमारी 4th एक्सरसाइज चल रही है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो ए आएगा, ठीक है, फिर एन ऑफ ए आएगा और प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे हैं हम लोग ए की, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर फेस, दिस इज
एटलीस्ट 10, जबकि ये वाला सेम क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है एक्सरसाइज नंबर 5.3 में, जहां पे मिनिमम 10 दिया था। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि एटलीस्ट 10 दिया रहेगा तो भी सेम करना है। तो देखो एटलीस्ट 10 आ गया है, तो आपको क्या करना है, सेम दो डिजिट को प्लस करके आपको 10 से ज्यादा देखना है। क्यों देखना है, कम से कम 10 दिया है ना, एटलीस्ट 10 मतलब 10, 11 और 12। मैंने बोला था जैसे कि कम से कम मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि अगर 10 लाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, 11 लाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, 15 लाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, 25 लाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, बट 9 या 8 स्टूडेंट लाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे रेंट पे करना है, मुझे लाइट बिल पे करना है, तो मुझे मिनिमम 10 स्टूडेंट तो लगेंगे। तो कम से कम 10, एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 या फिर 10 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 + 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 + 1 3 4 5 6 7 8, 3 + 1 4 5 6 7 8 9, 4 + 1 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10। 5 + 1 6 7 8 9 10, तो 8 9 तो नहीं चलेगा, 5 + 5 10 चलेगा, 5 + 6 11, 11 भी चलेगा, 10 से बड़ा चलेगा मुझे, 10 से छोटा नहीं चलेगा। 6 + 1 7 8 9 10, 6 + 5 11 चलेगा, ये भी चलेगा। तो ये हम लोग उसके अंदर लिख लेते हैं फटाफट, 4, 6 5, 5 5, 6 6, 4 6, 5 6, 6, ओके। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा, कितने वैल्यू है, टोटल 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो n ऑफ a क्या है हमारा, n ऑफ a है 6, राइट, और टोटल कितना है n ऑफ s 36, तो 6 1 जा और ये 6 6 जा, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने बताया था ना आपको 100 के अंदर से मिलेंगे 50, 100 के अंदर से 60 मिलेंगे, 100 के अंदर से 90 मिलेंगे, तो हमें छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे रखना है, जैसे कि हम लोग को एग्जाम्स के अंदर मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से, ओके। नहीं तो बहुत सारे बच्चे n ऑफ a नीचे लिख देते हैं और n ऑफ s ऊपर लिख देते हैं, तो ये हम लोग की बहुत बड़ी गलती है, ओके। तो हमें ऐसा नहीं करना है, छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33, दो जन को प्लस करके हमें 33 चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आप लोग प्लस करो, 1 + 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अगर 6 + 6 भी करोगे तो भी 12 आ रहा है, 33 कहीं पे दिखेगा, कहीं पे आएगा नहीं आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b है तो b n ऑफ b p ऑफ b = n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, ओके। तो b हमारा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो जन को प्लस करके 33 होगा ही नहीं, कहीं पे भी आप कर लो तो नहीं होगा, तो 0 आएगा। तो n ऑफ b भी कितना हो गया, 0/36, तो क्या आएगा 0, ओके। नाउ व्हाट वी हैव, थर्ड वाले के अंदर दिया है, c वाले इवेंट में दिया है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, ओके। तो सेकंड डाई के अंदर जो डिजिट है, राइट, वो छोटा होना चाहिए फर्स्ट डाई से, क्योंकि फर्स्ट डाई को ग्रेटर बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है d1 इज ग्रेटर देन d2। तो देखो फर्स्ट वाला बड़ा चाहिए, सेकंड वाला छोटा चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम है, तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला छोटा है, सेकंड वाला बड़ा है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, तो 1 3 भी नहीं चलेगा, 1 4 1 5 1 6 भी नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट डाई छोटा आ रहा है और ये सेकंड डाई बड़ा आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, जो फर्स्ट बड़ा है, तो फर्स्ट बड़ा भी सेकंड लाइन में देखिए, देखो 2 1, तो ये चलेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर फर्स्ट वाला बड़ा है, सेकंड वाला छोटा है, 2 2 चलेगा नहीं, तो उसके आगे के भी नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटा हो जा रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है, फिर अब वापस से ये 2 छोटा है, ये 4 बड़ा हो जा रहा है। हमें क्या चाहिए, d1 ग्रेटर चाहिए, है ना, डाई 1 के जो नंबर है वो बड़े चाहिए और डाई 2 के छोटे चाहिए। तो 2 2 के पहले वाले, 3 3 के पहले वाले पूरे, 4 4 के पहले वाले पूरे आएंगे, 5 5 के पूरे वाले पूरे आएंगे, ठीक है, 6 6 के पहले वाले पूरे आएंगे,
अब ये कैसे अंदाजा लगाना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपने देखा कि 1 2 हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है। ओके, अगर हम लोग को ऐसा बोला होता कि डाई 1 के नंबर छोटे हैं और डाई 2 के बड़े हैं तो हमें ये सब चल जाते थे। फिर 1 1 के बाद वाले देखना है, 2 2 के बाद वाले देखना है, 2 3 3 के बाद वाले देखना है। ओके, तो हमें अब क्या लेना है, 2 1 लेना है, क्या आएगा C n of C P of C equal to n of C upon n of S। ओके, 2 1 आएगा और 3 3 के पहले वाले तो मतलब 3 1 और 3 2। अभी 4 4 के पहले वाले तो 4 1 4 2 4 3। अभी 5 5 के पहले वाले तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। तो 6 6 के पहले वाले 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं आएगा। ओके, तो 1 1 के पहले वाला 1 1 के पहले तो कुछ है नहीं, 2 2 के पहले वाला 1 3 3 के पहले वाले 2 4 4 के पहले वाले फिर 5 5 के पहले वाले और 6 6 के पहले वाले। ओके, तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n of C हमारा आ गया 15 और टोटल है 36। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 5 15 3 12 36। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर हर जगह बोला है कि सिर्फ इवेंट लिखो, इसके लिए वहां पे हमने इवेंट लिखा था। अभी सर ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्यों फाइंड किया, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है राइट इवेंट एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ओके, अब हम देखेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर 15 टिकट्स इन द बॉक्स इन ईच बियरिंग ऑफ वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। तो हम लोग के बॉक्स के अंदर जो है टिकट कितनी है, 15 टिकट है। फॉर एग्जांपल देख लो आप लोग, पिक्चर की कोई 15 टिकट है। ओके, सो रैंडमली वन टिकट इज रैंडमली ड्रॉन। ओके, तो एक टिकट मैंने निकाला, तो कौन से टिकट मैंने निकाला आपको पता है, नहीं पता है, राइट। फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द टिकट ड्रॉन। तो इसके हिसाब से, इवेंट के हिसाब से हम लोग को फाइंड करना है कि कौन सी टिकट हम लोग ने उसके अंदर से ड्रॉ की है। तो देयर आर 15 टिकट, राइट, 15 टिकट्स आर ड्रॉन, देयरफॉर मैं 1 T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे ले लूंगा। ओके, अगर 1 2 3 4 5 लोगे तो भी चलेगा, या तो पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, टिकट 1 टिकट 2 टिकट 3 टिकट 4 वो भी चलेगा, बट ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15। ओके, तो टोटल 15 टिकट है, इसके लिए हमारा n ऑफ s कितना हो जाएगा 15। अब हमें बोला गया है कि शोज एन इवन नंबर, तो इसके अंदर से इवन टिकट कौन सी है, इवन टिकट होगी हमारी T2 2 4 6 8 10 12 14 16 होता है, बट 16 यहाँ पे है नहीं और सब जगह हम T डाल देंगे। ओके, सो n ऑफ a क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टिकट है जो इवन है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A क्या है हमारे पास 7 और N ऑफ S 15। कैंसिल नहीं होगा तो एज इज छोड़ देंगे हम लोग।
अब हमें क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 5, तो इसके अंदर से मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, तो बी में क्या आ जाएगा, T5, T10, T15, T20 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये 15 ही टिकट है, तो N ऑफ B क्या हो जाएगा 3, तो P ऑफ B का फॉर्मूला N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, तो N ऑफ B क्या है हमारे पास 3, N ऑफ S क्या है हमारे पास 15, 3 1 जा 3 5 जा 15, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ओके, जो बहुत सिंपल था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर फॉर्म विद द डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिंग, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर फॉर्म्ड इज, इवेंट्स दिए हुए ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 5, तो 2 3 5 7 9 यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम लोग विदाउट रिपीटिशन से 2 डिजिट फॉर्म करना है, तो 2 2 नहीं ले सकते, तो 2 3 2 5 2 7 2 9, ओके, 2 3 2 5 2 7 2 2 9, पहले स्टार्टिंग का, फिर 2 5 का, फिर 2 7 2 9, ओके। फिर वैसे ही हम लोग का 3 का लेना है, तो 3 2 3 5 3 7 3 9, ओके। 3 3 का भी हो गया। अभी 5 2 5 3 5 5 नहीं ले सकते, 5 7 5 9 5 7 5 9 हो गया। अभी 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 2 7 3 7 5 7 7 नहीं ले सकते, 7 9, ओके। वैसे ही अभी हमें 9 का लेना है, 9 2 9 3 9 5 9 7 9 9 तो नहीं आएगा। अगर इसमें से गलती से भी आपका एक नंबर छूट गया, 5 को आपने भूल गया और पूरा सॉल्व कर दिया, तो आपका सम जो है वो रॉन्ग आएगा, ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 प्लस 4 20, ओके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ही लाइन में 4 है और टोटल 5 लाइन है, तो 4 5 जा 20, तो ऑड नंबर बोला है, तो ऑड नंबर इसमें से कौन सा होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता, 0 2 4 6 8, ये होते हैं इवन नंबर। अगर लास्ट में 7 0, लास्ट में 0 है तो ये इवन है, राइट, ऐसा हमें नहीं मिलना चाहिए, ओके। 0 2 4 6 8 मिल गया मतलब वो इवन होता है, तो हमें वो नहीं मिलना चाहिए, हमें ऑड नंबर चाहिए, राइट। तो 2 3 लास्ट में 3 है तो चलेगा, लास्ट में 5 है तो चलेगा, 7 है तो चलेगा, 9 है तो चलेगा, 2 है तो 2 तो नहीं चलेगा हमें, 5 है तो चलेगा, 7 है तो चलेगा, 9 है तो चलेगा, लास्ट में 2 है नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 7 चलेगा, 9 चलेगा, 7 2 2 नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 5 चलेगा, 9 चलेगा, 9 2 लास्ट में 2 है तो नहीं चलेगा, 3 5 और 7, ओके। सो हम लोग को इतने नंबर लिखने हैं, तो हमारे टी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ओके। तो 23 25 27 29, ओके, 35 37 39, फिर 53 57 59, फिर 73 75 79, फिर लास्ट 93 95 97, ओके। सो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। तो ये 3 5 जा 15 और ये 16, तो 16 हो गया हमारा एन ऑफ ए। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। मेरे पास टोटल वैल्यू कितना है 20 और मुझे मिला कितना है उसके अंदर से 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 4 अपॉन 5 इज द फाइनल आंसर। ओके, तो अभी हमारा मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल। ओके, तो यहाँ पे 20 25, फिर 30 35, 40 45, 50 55, तो ऐसा, तो 25 है, 30 नहीं है, 35 है, 40 नहीं है, 45 है नहीं है, 50 भी नहीं है, 55 भी नहीं है। ओके, सो 60 65 नहीं है, 70 75 है, 80 85 नहीं है, 90 95 है, ये 4 नंबर आ जाएंगे। ओके, सो 25 35 75 95। n ऑफ b क्या हो जाएगा मेरा 4, तो p ऑफ b इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। ओके, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ओके, सो यहाँ तक कि आप लोगों को अगर क्लियर हो गया है तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा आखिरी समय इस एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच। ओके, तो एक्सरसाइज का लास्ट समय है, उसके बाद में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, 52 cards are drawn. A card drawn at random from pack of a shuffle playing 52 cards. Find the probability that the card drawn is and space और या फिर spade. Right? तो मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं। Right? अगर उसके अंदर से फाइंड करना है तो वैसे फाइंड करो, या तो फिर हम लोग अभी टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे दिया हुआ है वैसे आप लोग s और n of s लिख के फाइंड कर सकते हो। ओके, सो हियर s क्या हो जाएगा 52 कार्ड से, दो सबसे पहले डायमंड, ठीक है, फिर उसके बाद में हार्ट, स्पेड और क्लब। राइट, तो डायमंड के अंदर भी एस आता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन जैक। राइट, तो ये सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करिए यहाँ यहाँ और यहाँ। ओके, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक। Similarly here ace, देखिए ace या तो फिर king, सॉरी ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, फिर king queen jack। ओके, और ऐसे इसमें भी होगा एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक। ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस और टोटल एन ऑफ एस होगा
52 बिकॉज 52 कार्ड्स आर ड्रॉन। अगर इसके अंदर देखो कितना है 13 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 13 है और लास्ट में 13। टोटल कितने कार्ड हो गए हमारे 52। ओके ठीक है। डायमंड में 13 है, हार्ट में 13 है, स्पेड में 13 है और क्लब में 13। बट इसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि आपको अगर एस कार्ड बोला है या फिर फेस कार्ड बोला है, ठीक है, या तो फिर अगर आप लोगों को ऐसा बोल रहा है ओनली रेड कार्ड, राइट, तो प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिया था 52 कार्ड्स, तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके, जो हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 52 कार्ड्स के अंदर 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ओके, अब ये ब्लैक में कौन होता है यहाँ पे हमें पता चल रहा है। ओके, तो ब्लैक में कौन होता है और रेड में कौन होता है, हमें वो टेक्स्ट बुक के अंदर हमें ये वाले डायग्राम में दिया है। रेड में होता है डायमंड एंड हार्ट। ओके, डायमंड एंड हार्ट लिखो या तो फिर हार्ट एंड डायमंड लिखो, दोनों चलेगा। ओके, इसमें 13, इसमें भी 13 होते हैं। जो डायमंड में 13 होते हैं कौन से होते हैं, यहाँ पे है। ओके, और ब्लैक में भी 13 कौन से होते हैं, स्पेड एंड क्लब। ओके, फिर हमें लिखना है एस, फेस और नंबरिंग। एस में कितने होते हैं बच्चों, 4 कार्ड। फेस में होते हैं, एस में क्या सिर्फ ए ही होता है जो कि 4 होता है। और फेस में कौन होता है, किंग, क्वीन और जैक। ये 4 4 8 4 12। और नंबरिंग में होता है 2 से स्टार्ट होता है और 10 तक के होता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 9 नंबर होते हैं। और 9 नंबर वो कौन से हैं, देखो 4 है, 2 भी 4 है, 1 2 3 4, 3 भी 4 है, 4 भी 4 है, तो 9 4 जा 36। तो ऐसे भी कितने होंगे 52। अभी ये जो हमें इवेंट दिया है ना, उसके अंदर कुछ इतना ज्यादा टफ नहीं दिया हुआ है। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि एस कार्ड है। एस कार्ड के अंदर कितने कार्ड है, इसे देखो, एस कार्ड एक डायमंड में, एस कार्ड एक हार्ट में, एस एक स्पेड में, एस एक क्लब में। सो देयर आर 4 एस कार्ड। तो एस यहाँ पे ए का क्या आ जाएगा, सैंपल्स में 4 एस कार्ड। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, तो एन ऑफ ए है हमारा 4 और एन ऑफ एस क्या है हमारा, एन ऑफ एस है 52। 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा। ओके, सो हमारा जो सेकेंड वाला है इवेंट, उसमें भी कुछ इतना खास नहीं है, सिर्फ स्पेड पूछा हुआ है। तो स्पेड आपका एज इट इज यहाँ से सैंपल स्पेस वहां पे लिख दो, बस खत्म हो जाएगा। ओके, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, वो उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है। ओके, सो बी के अंदर क्या आएगा, स्पेड, और स्पेड के सारे कार्ड के नाम आ जाएंगे। स्पेड के अंदर एस होता है, राइट, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग, क्वीन, जैक। एन ऑफ बी हो जाएगा हमारा 13। तो ये टोटल कितने स्पेड के कार्ड 13 है, तो 13 आ जाएंगे। ठीक है, स्पेड कार्ड्स लिख के हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा। क्योंकि एस 2 3 4 5 6 ये सारे कार्ड डायमंड में भी होते, तो ये सिर्फ स्पेड का हम लोग ने लिखा है। तो कितने होते हैं 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 upon 52, that is 1 upon 4. ठीक है,
सो अब ये जो मैंने बनाया है उसका हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला था तो ओनली डायमंड, तो डायमंड की कितने हैं ये आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला था डायमंड एंड क्लब, तो डायमंड का ये पूरा लिख देना है और क्लब का पूरा लिख देना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे कि डायमंड कार्ड एंड स्पेड कार्ड, तो डायमंड का आप लिख के फिर और उसके नीचे स्पेड का बना देंगे, ओके। और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है नॉट अ डायमंड, तो नॉट अ डायमंड देखो, नॉट अ डायमंड तो बच रहा क्या है 13 हार्ट 13 स्पेड 13 क्लब, तो आप 13 हार्ट के 13 स्पेड के 13 क्लब के आप ऐसा ये जो है ये पूरा बनाओगे और लास्ट में लिखोगे टोटल 39, ओके। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया तो ओनली रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कौन से होते हैं, तो यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ देखना है रेड कार्ड में कौन सा होता है डायमंड एंड हार्ट, तो आप लिखोगे डायमंड का ये ब्लॉक्स लिखोगे आप और हार्ट का ब्लॉक लिखोगे, इतना पूरा आ जाएगा। अगर ओनली ब्लैक बोला होता तो इतना आ जाता था, ओके। और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि किंग कार्ड इन रेड, अगर किंग में रेड कार्ड कितना है, किंग में रेड वाला कितना है, तो किंग एक डायमंड में किंग है, हार्ट में किंग है, स्पेड में और क्लब में भी है, बट स्पेड और ये क्लब कौन से होते हैं ब्लैक होते हैं। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है कि जो किंग कार्ड है सिर्फ वो दो रेड है, एक इसमें रेड वाला किंग कार्ड मिलेगा आपको और एक इसमें मिलेगा, ओके। तो ऐसे बहुत सारे सम हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम सेट में, ओके। सो अभी थैंक यू सो मच, और इसी तरह आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर्स के साथ में और अलग अलग टेक्निक्स लेके। थैंक यू सो मच।